के समक्ष एक लेगेसी पॉलिटिक्स की तो बात थी, उन्होंने अपना कुछ करने की कोशिश की भी तो उनके परिवार में आंतरिक कलह हो गई। ठीक है, तो हमने एक्चुअली अखिलेश यादव जी का जो चरम हो सकता था विकास को लेकर के वो नहीं देखा है। ठीक है, लेकिन आकलन तो वही होगा ना, जो हमारे पास आंकड़े होंगे और जिस तरीके की बात की जाएगी उसी हिसाब से आकलन होगा। ठीक है। मैं फिर अमीर जमई साहब से, शो तो देख ही रहे होंगे, भले शो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आइए। और शिवम त्यागी ने जो नाम बदला, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, और मैं कोई किसी का नाम बदले मैं उसके समर्थन में नहीं हूं। ये नहीं होना चाहिए और मैं इसका विरोध भी करता हूं। लेकिन जो डेटा मैंने पूछा था जगदीश शर्मा जी, वो डेटा बताकर मैं आपके पास आता हूं। योगी के कार्यकाल में फिलहाल 30 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था, बतौर सीएम रहते अखिलेश का कार्यकाल करीब 13.3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। किसी को लगे कि मैं गलत कोट कर रहा हूं, वो दुरुस्त करेगा। 3 बड़े इन्वेस्टर समिट, बतौर सीएम सपा के कार्यकाल में कोई इन्वेस्टर समिट नहीं हुई। आखिरी बजट योगी सरकार में जो अभी पेश हुआ है 9,12,000 करोड़ का, और आखिरी बजट जो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में पेश हुआ था वो करीब 3,46,000 करोड़ के आसपास का था। तो ये डेटा ही सिर्फ पूछा था। फिर जगदीश जी क्यों नाराज हो गए आपके मित्र? देखिए भाई, नाराज वो इसलिए हो गए थे, सवाल चल रहा हवा हवाई, उनके नेता ने कह दिया कि हवाई दौरे चल रहे हैं। इसके तो समर्थन में हम भी हैं। पिछले 2014 से हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका ने जब से परमिशन दिया, हवा हवाई में चल रहे हैं। देश को क्या मिला, हमारे किसान को क्या मिला, मजदूर को क्या मिला, व्यापारी को क्या मिला? आपने देखा होगा कि नमस्ते ट्रंप इनके दोस्त बेड़ियों में लोगों को भेजते थे डाल डाल के। ये हवाई हवाई के नतीजे हैं। अब योगी जी भी जा रहे हैं, उसका निवेश से क्या लाएंगे? उसका निवेश से क्या लेना? मैं अपनी बात करूं, बात तो करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, करिए। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, निवेश से क्या लेना देना वो बता दीजिए। अभी शुभम जी ने इतनी सारी लिस्ट पढ़ के सुना दी कागजों में, जो कागजों में ही है। बहुत सारे करे हैं। 33 लाख करोड़ का इन्होंने अभी एमओयू भी साइन करते, पता नहीं रोड पे आनी है। जैसे स्मार्ट सिटी, मेरे को एक आदमी बता देना अगर इनको याद आ रही हो शुभम जी को, कहां स्मार्ट सिटी बन गई? हर राज्य में स्मार्ट सिटी बनानी थी, वो गोद में ही बैठी है। हर वादे प्रधानमंत्री के एक एक करके तार तार हो गए हैं। या किसान की डबल आए हो, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हालात बद से बदतर हो गए हैं। पहली बार योगी जी गए दौरे पे, और कहां गए? सिंगापुर का भी एक इतिहास रहा है। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री होते थे झारखंड का, यहां से पैसे भेजते थे, वहां से 1 नंबर मिलाते थे। अब ये तो समय बताएगा योगी जी किस लिए गए वहां पे, कौन लेके गया। समय तो है, लोग तो छानबीन करेंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अगर इन्होंने काम करे तो अभी हमारी सुता बहन मैंने जो डेटा बताया वो सही है या गलत है जगदीश जी? डेटे उटे में छोटो, डेटे इनके सारे नकली, बिना काम के तो डेटा हो नहीं गया। सुनो, और यही डेटा मैंने अमित साहब से पूछा था। डेटे की कहानी बताता हूं भाई, मुझे भी टाइम दो। मैं नहीं बोला, कहां जा रहा हूं शिवम का, वो इशारा कर रहा है, मैं देख रहा हूं। इनके डेटे की मिसाल एक छोटी सी दे देता हूं, लंबी में हर डिबेट में बैठता हूं। भाजपा वाले कहते हैं डेटा के अनुसार आज कांग्रेस के समय से महंगाई कम है। मैं परेशान हो जाता हूं कि बता दो महंगाई कम है या ज्यादा। इनके डाटे बताते हैं इनके। भाई मैं तो कहना चाहता हूं चीनी अब सस्ती थी जब महंगी थी, पेट्रोल डीजल अब सस्ता है जब महंगा था। डाटे नहीं, हमें जनता से जो इन्होंने वादे करे हैं 30-35 रुपए, अब बताओ क्या आपने सस्ता कर दिया? 3 गुना हर चीज कर दी है, हर चीज 3 गुना कर दिया है। डीजल पेट्रोल सस्ता ले रहे हो, महंगा बिक रहे हो। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं अभी हमारी बहन कहती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। एक तो पेपर नहीं करा पा रहे, सारे लीक हो जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे भारत हो, जहां जहां की सरकार। अच्छा, इस पर दोनों से मैं रिप्लाई ले लेता हूं। शिवम त्यागी पहले, तनख्वाह नहीं है, दिन पे दिन नौकरियां खत्म हो रही हैं। ठीक है, शिवम त्यागी पहले देनी बंद कर दी है। शिवम त्यागी बोलिए। देखिए, आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो स्टूडियो आए हैं, तो आज तो मुझे इनको भाई कहना ही पड़ेगा, वरना ये सारी डिबेट को डिरेल कर देंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप आज आपका घर कहां है? अच्छा ये बताइए। अरे मेरा घर तो मालचा मार्ग में नेहरू जी ने बना के दिया था, जिसमें रह रहा हूं। कहां पे? मालचा मार्ग में। आप मालचा मार्ग से नोएडा आते हुए कौन सी सड़क लेकर आए हो? बस अरे सड़क की, चलो इनकी बात बड़ी, एक मिनट, इनकी ये बड़ा शोर में चार्ज मैं भूल गया। सड़कें बनवा दी है। मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा। दलाली कमीशन लिया, कोई सड़कें नहीं बनी है। देखिए मैंने के पैसों से देहरादून जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ, 2000 रुपए टैक्स के देने पड़ते। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा लल्ला सुन तो लीजिए, कांग्रेस के टाइम में सुन तो लीजिए, कोई टैक्स। अच्छा एक चीज तो बताइए, वो हमने अच्छा ठीक है, चलिए मैंने तो कहा नहीं था, आपने खुद ही कह दिया। आप जो सड़क आपने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, आप उस पर चलकर आए। और आप ये कहते हैं देखिए एक एक करके लड़ देना, एक ठेका दो, देखिए एक एक करके दो। अच्छा ठीक है, हमने तो जनता, मैं मान रहा हूं आपकी बात। आपने क्या सड़कें बना दी? मैं मान रहा हूं आपने क्या सड़कें बना दी? ठीक बात है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि भाई हमने जो सड़क बनाई वो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई।
नहीं 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 नहीं, मैं- नो सुन तो नो लीजिए, नो सुन तो लीजिए। आप गलत बोल रहे हो, अच्छा गलत ठीक बोल रहे हो। ठीक है पहले एक एक सड़क जो मिनट बनाई, अरे ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा बिल्डर को अरे ठेकेदार जगदीश को जी ठेका जगदीश जी दिया, रुकिए 10% अरे कमीशन जगदीश जी रुकिए और जनता से टैक्स वसूला। ठीक है, शिवम चलिए, भाई रुकिए ठेकेदार रुकिए, ने। मैं एक चीज जरा कहना जरा चाहता हूं। धर्मेंद्र मुझे एक यादव चीज भी जुड़ गए, बताइए। उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। नहीं, धर्मेंद्र यादव साहब जुड़ गए, आप अपनी बात मैं सिर्फ एक ही करिए। चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई हमने जनता से पैसे लिए, टैक्स लिया, बिल्डर्स को सड़क दी, ऐसे बनाई वैसे बनाई। एंटोनिया माइनो अपने घर से पैसे लेकर आई थी जब 2004-14 के बीच में सड़क बनाते थे, बताइए वो कहां से लेकर आती थी? वो कहां से लेकर आती थी पैसे? वो इटली से पैसे लेकर आई थी, वो भी इसी देश का पैसा था, वो भी इसी देश का पैसा था। और अब हवा हवाई पर आते हैं, अब हवा हवाई पर आते हैं। खुद हो रही है, अरे लड़ाई नहीं, जब अब कहते हैं इंडियन, अरे भाई चलिए बाहर, चलिए हांगकांग जाके देखिए मैं क्या होगी। एक तो ये मेरे जो भाई है ना बराबर में, ये एक तो लगना नहीं है, मिट्टी में गड़ा अरे दिया रुको है। जाइए ना, एक तो प्रधानमंत्री जी अरे क्या रुकिए ना, कहते हैं लड़ते बताओ नहीं, एक देश को। एक तो मेरे भाई है, रुपया गिरता है उसके प्रधानमंत्री अच्छा एक तो जो मेरे भाई है ना, देश को बताइए। एक तो मेरे भाई है ना, ये आपका भाई हूं। एक तो हाँ तो भाई है ना, हमारा कोई तो सुन तो झगड़ा नहीं लीजिए, है। ये जो मेरे भाई है ना, विचारधारा की लड़ाई नहीं, नहीं, रहेगी। हाँ ठीक है विचार। एक तो जो मेरे भाई है ना, ये रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में गांधी जी के घर के अरे सामने उनका खास आदमी नारे लगा भाई। लगा के इनकी आवाज इतनी उनका ज्यादा हो गई खास है आदमी कि हूँ। ये किसी को बोलने ही नहीं वो देते। जैसा अच्छा, ईमानदार अरे खास हो तो आदमी सड़क पे नारे क्यों लगाते हो? ठीक है, अंदर लगा करो। वो ठीक जैसा ठीक ईमानदार ठीक है, रॉबर्ट धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, सारे ईमानदारों को घर में फेंक देते हैं। शिवम प्लीज प्लीज धर्मेंद्र यादव आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जाना, एमओयू पर साइन कराना, ये सिर्फ फोटो खिंचवाना है। तो अखिलेश यादव जी भी जब बतौर सीएम गए थे तो क्या वो भी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए गए थे? और दूसरी बात मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं, गलत करेंगे आप कंपेयर करके बताइए किसका डेटा बेहतर है, आपके और सीएम योगी के शासनकाल में? राकेश पांडे जी, योगी आदित्यनाथ का जो झूठ है देश के निवेशकों को पता चल गया है। कैसे? उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो टंकियां बनती हैं, पानी भरते ही टंकियां फट जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार फटने की कगार पर है, पाप का घड़ा भरने की कगार पर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब देश से तो कुछ होना नहीं है। विदेश में घूमने का मन था उनका, तो चलो एक एमओयू करा लेंगे। कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। धरातल पर आने के नाम पर शून्य है। तो आज देश की जनता ये महसूस कर रही, प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि योगी आदित्यनाथ ने सपने बड़े बड़े दिखा दिए। हमने इतने लाख करोड़ का एमओयू कर लिया। आपने अरे भाई, कितने लाख करोड़ के MOU किए थे? नहीं आया। कौन सी आप छोड़ कौन सी दीजिए। इंडस्ट्री आ गई? धर्मेंद्र किसी यादव युवाओं का जी, क्या धर्मेंद्र यादव रोजगार जी, मिल गया? धर्मेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश में क्या मान लिया कि एक भी पैसे का ग्राउंड ब्रेकिंग इन्होंने नहीं किया, आपके हिसाब से मैं ये मान लेता हूं कि इन्होंने नहीं निवेश लाया, सिर्फ एमओयू इन्होंने किए। आपने कितने लाख करोड़ के एमओयू किए थे? निवेश को छोड़ दीजिए। हमने जो एमओयू करे थे सैमसंग, एचसीएल, कितने लाख करोड़ के साथ? डेटा पर बात करिए। कंपनी ये भी 10 दिन बाद ये शिवम त्यागी अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में एचसीएल को लखनऊ में ले आए। हाँ, ठीक। और लखनऊ में बेंगलोर की तर्ज पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कितने है, लाख करोड़ के एमओयू? निवेश छोड़ दीजिए, कितने लाख करोड़ का प्रस्ताव आपने कराया यूपी के लिए जब आप लोगों का शासन था? तो वो समाजवादी पार्टी सरकार में लाया गया था। सर मैं डेटा पूछ रहा हूं, धर्मेंद्र यादव जी, मैं डेटा पूछ रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सर आप प्रोफेसर है ना? वो बन सके। धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं, मैं डेटा पूछ रहा हूं। एचसीएल, सैमसंग, आपने 2 नाम ले लिया, एक एक्सप्रेस में थोड़ी देर पहले भी गिनवाया गया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं आप लोग निवेश लाए, मैं पूछ रहा हूं कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ आप लोगों के शासनकाल? मैं आपको बता रहा हूँ निवेशकों की सहूलियत का जो कानून था, कितने लाख करोड़ का एमओयू? सुन लीजिए ना, योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम एक छत के नीचे सारी व्यवस्था दे देंगे। अरे कितने लाख करोड़ का एमओयू? अरे धर्मेंद्र जी, आपके हिसाब से बीजेपी सरकार सबसे बुरी, आपके हिसाब से निवेश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक पैसे का निवेश लेकर नहीं आए, सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू हुआ। मैं पूछ रहा हूं वही एमओयू आप लोग कितने लाख करोड़ का आप लोगों ने किया? मैं आपसे कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के जितने छोटे निवेशक हैं, मैं जानता हूं। आप मेरठ शहर में 5 छोटे निवेशक का नाम बता दूंगा। छोटे इन्होंने निवेश कागज पकड़ाया है कि हम 2 लाख करोड़ का 20 लाख का या 20 करोड़ का एमओयू करे। हम 30 करोड़ का किसको पकड़ाया? सारा जोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अरे मैं आपका पूछ रहा हूं भाई, मुझे बता दीजिए आप। मैं आपके शासनकाल का पूछ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी लाख करोड़ का सपना दिखा रही है उसमें से कितना धरातल पे अरे वो आया? मान पहले लीजिए एक बताइए। पैसा भी नहीं आया। मैं आपके शासनकाल में कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ, भले धरातल पर ना आया हो, वही मुझे बता दीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कानून था वो समाजवादी पार्टी सरकार में आया। अरे भाई मैं कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ आप लोगों के शासनकाल में, भले निवेश आया नहीं आया वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कितने लाख करोड़ के एमओयू आपने किए, कितने लाख करोड़ के प्रस्ताव आप लोगों के शासनकाल में मिले, विदेशी निवेश यूपी में कितने लाख करोड़ आया जब आप लोगों ने किया? मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी में एक पैसा नहीं आया,
आप लोगों के शासनकाल में कितना है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लखनऊ में HCL जैसी कोई कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आई हो तो आप मुझे बताइए। भाई ये भी तो गिनवा रहे हैं ना शिवम त्यागी। मैं बोलता हूं फिर आपसे गिनवा देंगे। एक तो नेटवर्क इनका कट गया, फिर से इनको कनेक्ट करिए भाई। शिवराज साहब, ये एक सवाल कितने लाख करोड़ का MOU दिखाने के लिए डेटा पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। मैं तो फिर भी सम्मान करती समाजवादी पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का, अगर उन्होंने विचारधारा के आधार पर ही इस पूरे इन्वेस्टमेंट जो समिट हो रहा है या जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए योगी सरकार प्रोएक्टिव हो रही है, अगर उन्होंने वैचारिकी से ही अगर उसको काटा होता। समस्या इनको ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, समस्या इनको इस बात से है कि उत्तर प्रदेश में निवेश योगी जी की सरकार में आ रहा है। भाई आपके जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था तो आपकी विश्वसनीयता इतनी नहीं थी कि इन्वेस्टर्स आ करके इन्वेस्ट करने का सोचते भी, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिख भी रही थी तो आपने उनको आगे से वेलकम भी नहीं किया था, क्योंकि ये आपकी वैचारिकी के खिलाफ है, समाजवाद के वैचारिकी में ही नियत है कि ऐसा नहीं होने देना है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? फिर भी मैं कहूंगी, मैं फिर से वो बात दोहराऊंगी, फिर भी अखिलेश यादव जी का एक पर्सनल मिशन था यूपी को ट्रांसफॉर्म करने का। वो उनके पारिवारिक अंतरकलह की वजह से उनके पिता के साथ, उनके चाचा के साथ और तमाम जो लोग थे उनकी फैमिली में या उनके पार्टी में भी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो विजन डैम्पन हुआ था। फिर भी मेरा कहना है कि आप आज योगी सरकार की भी अगर निंदा कर रहे हैं तो भी आप उनको नीतियों के आधार पे कर सकते थे, लेकिन ये जबरन कोई इशू पकड़ लेना कि आपने उनके नाम को बिगाड़ दिया, जबरन कोई इशू उठा लेना कि भाई वो गए हैं, ये फेक समिट है, इस तरीके की बात नहीं, नाम बिगाड़ने का तो शिवराज साहब मैंने खुद विरोध कर दिया जी। मैं खुद इस बात के समर्थन में नहीं हूं। आप किसी से वैचारिक तौर पर सहमत असहमत हो सकते हैं, नाम क्यों बिगाड़े, आपका कोई